Hello friends, welcome to Science Made Easy and our today's topic is ecological succession. Ecological succession, it is a series of changes that occur in an ecological community over time. तो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है? किसी कम्युनिटी में जो चेंजेस आते हैं, जो सीरीज ऑफ चेंजेस आते हैं ओवर टाइम, उसी को इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है. ठीक है. इट इज अ स्टेडी एंड ग्रेजुअल चेंज इन अ स्पीशीज इन अ गिवन एरिया विद रिस्पेक्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट. ये प्रिडिक्टेबल चेंजेस होते हैं और ये इनएविटेबल प्रोसेस है नेचर की, जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता. और ये अपने खुद के पेस से क्या होती रहती है, नेचर में चलती रहती है. ये एक प्रोसेस है चेंज की, जिसमें स्पीशीज that make up an ecological community over time. The process of succession occurs either after the initial colonization of a newly created habitat or after a disturbance substantially altering a pre-existing habitat. इसे हम और अच्छे से भी समझेंगे. सबसे पहले हमें इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में ये जानना है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन ये वो चेंजेस हैं जो किसी भी इकोलॉजिकल कम्युनिटी में होते हैं ओवर टाइम. ठीक है. इसके बाद जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है, जैसा भी हमने कहा, इट इज अ सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस इन द स्पीशीज दैट मेक अप अ कम्युनिटी ओवर टाइम. ठीक है. इकोलॉजिकल सक्सेशन को यहाँ पर दो टाइप्स में समझाया गया है. वन इज अ प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकंड इज द सेकेंडरी सक्सेशन. ठीक है. फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग, प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है? जब किसी न्यूली एक्सपोज या फिर न्यूली फॉर्म्ड रॉक को कोई लिविंग बीइंग कोलोनाइज करता है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, that succession would be termed as the primary succession. ठीक है. वहीं पर secondary succession आता है when an area that was previously occupied by living things is disturbed and then recolonized following the disturbance. जिसमें पहले से कोई ऑक्यूपाइड एरिया है, प्रीवियसली ऑक्यूपाइड एरिया है, उसमें डिस्टरबेंस आता है और फिर वो बेयर एरिया में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उस बेयर एरिया में अगेन सक्सेशन स्टार्ट होता है. So that is termed as the secondary succession. अब इसे हम और अच्छे तरीके से ये डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं. जैसा कि हम यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये है प्राइमरी सक्सेशन. और प्राइमरी सक्सेशन में जैसे हमने कहा कि किसी बेयर एरिया से, यानी बेयर रॉक, ये सबसे पहली बार यहाँ पर अब कोलोनाइज होगी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू. ये बेयर रॉक है और इस बेयर रॉक को यहाँ पर ये लाइकेन क्या कर रही है? कोलोनाइज कर रही है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है. और धीरे धीरे लाइकन से नेक्स्ट स्टेज यानी कि एनुअल प्लांट्स तक ये जा रही है. ठीक है. इसी लाइकन पे जहाँ पर ये रॉक पे ग्रो कर रही थी, धीरे धीरे रॉक का डिसइंटीग्रेशन हुआ और यहाँ पर स्मॉल एनुअल प्लांट्स और लाइकन इसके ऊपर ग्रोथ कर रहे हैं. ठीक है. अब इस स्टेज के बाद ओवर अ पीरियड यहाँ पर धीरे धीरे ग्रासेस और पेरिनियल्स भी ग्रो करते हैं. ठीक है. अब उसके बाद हमारे जैसे है, जैसे आप आगे बढ़ते हैं, ग्रासेस के साथ साथ कुछ श्रब्स भी दिखने लगती हैं और कुछ शेड इनटॉलरेंट ट्रीज. ठीक है. जैसे पाइन ट्री है, ये दिखने लगता है. फिर उसके बाद अल्टीमेटली कुछ शेड टॉलरेंट प्लांट्स भी दिखने लगते हैं, ट्रीज दिखने लगते हैं. ठीक है. और धीरे धीरे ये कॉम्प्लेक्स फॉरेस्ट के फॉर्म में डेवलप करता है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे पहली जो शुरुआत हुई थी वो एक बेयर रॉक से हुई थी. उस बेयर रॉक पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था. सबसे पहले किसने ग्रो किया वहां पर? सबसे पहले लाइकेन ने ग्रो किया, जैसे कि हम कहते हैं पाइनियर स्पीशीज. और द पाइनियर कम्युनिटी हमारे प्राइमरी सक्सेशन में इस एग्जांपल में कौन है? लाइकेन है. ठीक है. तो लाइकेन ने ग्रो किया, धीरे धीरे उसने उस जो बेयर रॉक था उसको हैबिटेबल बनाया, उसमें कुछ चेंजेस किए और धीरे धीरे फिर एनुअल प्लांट्स का ग्रोथ उसमें हुआ. ठीक है. तो इस तरह से ये जो सीक्वेंस है जिसमें कि हमारे जो सक्सेशन स्टार्ट हुआ है किसी बेयर एरिया से. ठीक है. कंप्लीटली बेयर एरिया सबसे पहली बार कोलोनाइज हो रहा है, तो प्राइमरी सक्सेशन. इसी तरह अब ये वाले डायग्राम में हम देख रहे हैं सेकेंडरी सक्सेशन के लिए. यहाँ पर कोई प्रीवियसली ऑक्यूपाइड कोई कम्युनिटी है. ठीक है. इस एरिया में पहले से प्रीवियसली ऑक्यूपाइड था ये एरिया, यहाँ पर एक कम्युनिटी थी. अब इसमें क्या हुआ? सडन चेंजेस आए और फायर के थ्रू ये सारा का सारा बेयर एरिया में कन्वर्ट हो गया. ठीक है. बेयर एरिया में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पर कुछ 1 से 2 साल के बाद देखने के लिए मिला कि लाइकेन का ग्रोथ दिखा. ठीक है. फिर उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे ग्रासेस और पेरिनियल्स ग्रो किए. फिर कुछ समय बाद, लगभग 5 से 150 साल बाद, फिर यहाँ पर कुछ ग्रासेस, श्रब्स और पाइन्स दिखने लगे. फिर ओवर लाइक 150 प्लस ईयर में, यानी 150 साल से आगे अगर हम देखें, तो कुछ मेच्योर ट्रीज दिखने लगे. तो
इस केस में हम देख सकते हैं कि बेयर एरिया पहले से जिस एरिया को कॉलोनाइज जिस एरिया में सक्सेशन स्टार्ट हो रहा है वो पहले से ऑक्यूपाइड था, लेकिन सडन चेंजेस या डिस्टर्बेंसेस के कारण उसमें दोबारा से सक्सेशन स्टार्ट हुआ है, इसीलिए इसे हमने सेकेंडरी सक्सेशन नाम दिया। ठीक है, तो ये था प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में। इसके बाद अगर हम देखें कि क्या डिफरेंस था प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन में, क्या डिफरेंस है। सबसे पहली चीज जो हमने प्राइमरी में देखा, इट इज डेवलपिंग इन एन बेयर एरिया, ये बेयर एरिया में डेवलप हो रहा था, जबकि सेकेंडरी सक्सेशन एक डिस्टर्ब्ड एरिया से स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद जो प्राइमरी सक्सेशन है इस ये इनिशिएट हुआ था ड्यू टू अ बायोलॉजिकल और एनी अदर एक्सटर्नल फैक्टर। बायोलॉजिकल यानी वहां पर लाइकेन का सबसे पहले कोलोनाइजेशन हुआ था, और इस केस में सेकेंडरी सक्सेशन के केस में हम जहां तक देख रहे हैं इट स्टार्ट ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स ओनली, एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू ही स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि वहां पर फायर हुआ था उसके बाद वो एरिया बैरन में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद प्राइमरी सक्सेशन में जैसे यहाँ लिखा है नो सॉइल, जैसे हमने देखा था उसमें डायग्राम में अगर हम याद करें तो डायग्राम में क्या था कि कोई भी सॉइल नहीं थी, केवल एक बेयर रॉक था, उससे प्रोसेस स्टार्ट हुई थी, धीरे धीरे सॉइल का फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन जहां तक हम सेकेंडरी सक्सेशन की बात करें, क्योंकि वो डिस्टर्ब्ड एरिया है वहां पर सॉइल पहले से बन चुकी थी, इज ऑलरेडी प्रेजेंट। जो फिर इसके बाद प्राइमरी सक्सेशन में जो पाइनियर स्पीशीज थी, इट हैज कम फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट, किसी आउटसाइड एनवायरनमेंट से आई थी, लेकिन यहाँ पर जो पाइनियर स्पीशीज थी ये डेवलप करती है फ्रॉम द एक्सिस्टिंग एनवायरनमेंट से। अब प्राइमरी सक्सेशन क्योंकि वहां पर सॉइल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, उस प्रोसेस में ही कई साल लग जाते हैं, तो इट टेक्स मोर टाइम टू कंप्लीट, क्योंकि ये इसे कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगता है, सॉइल फॉर्मेशन नहीं है और हो सकता है किस तरह के फैक्टर्स और भी जितने हैं वो फेवरेबल फैक्टर्स होंगे तभी वो प्रोसेस होगा। ठीक है, और ये वाली क्योंकि इसमें सॉइल फॉर्मेशन हो चुका है सो इट टेक्स कंपैरेटिवली लेस टाइम टू कंप्लीट। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब इसके बाद हम समझते हैं कि क्या मैकेनिज्म है इकोलॉजिकल सक्सेशन का। हमें पता है कि जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है ये एक सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव स्टेप्स होते हैं जो एक के बाद एक फॉलो करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें एक नई कम्युनिटी का डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं न्यूटेशन। Nutation, it is a process of formation of a bare area without any form of life for the arrival of the new species. हमें एक ऐसे बेयर एरिया की जरूरत है जहां पर किसी स्पीशीज का अराइवल किया जाए, नई स्पीशीज का अराइवल किया जाए, तो उसके लिए सबसे पहले बेयर एरिया का फॉर्मेशन होना जरूरी है। इन केस ऑफ प्राइमरी सक्सेशन वहां पर तो बेयर एरिया पहले से ही मिलता है, लेकिन अगर हम सेकेंडरी सक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि फायर, उसके थ्रू बेयर एरिया बन जाता है। अब जो कॉजेज हैं ऑफ न्यूटेशन, कि न्यूटेशन किस तरह से हो सकता है, तो ये एक हो सकता है या तो टोपोग्राफिक या फिर क्लाइमेटिक और या फिर बायोटिक। अगर टोपोग्राफिक की हम बात करें, इसका मतलब एग्जिस्टिंग कम्युनिटी में फेड अवे ड्यू टू सॉइल इरोजन, लैंडस्लाइड और वोल्केनिक एक्टिविटी। इनमें से किसी के थ्रू भी जब कोई बेयर एरिया कन्वर्ट होता है या बेयर एरिया का फॉर्मेशन होता है तो हम उसे कहते हैं टोपोग्राफिक फैक्टर्स बिहाइंड द न्यूटेशन। ठीक है, इसके बाद आता है क्लाइमेटिक। क्लाइमेटिक यानी मान लीजिए कोई फायर हो गई या फ्रॉस्ट हो गया या फिर ड्रॉट के थ्रू जब बेयर एरिया का फॉर्मेशन होता है तो वो फैक्टर क्या होंगे, क्लाइमेटिक फैक्टर्स। इसी तरह बायोटिक फैक्टर्स लाइक अगर एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स हैं और उनके थ्रू क्या होता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है फॉरेस्ट का या फिर डिस्ट्रक्शन हो जाता है ग्रासलैंड का, तो उसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, बेयर एरिया का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट प्रोसेस आती है इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब है जब किसी नई स्पीशीज बेयर एरिया में आई है, जब उसका सक्सेसफुल स्टैब्लिशमेंट हो जाता है इन अ वैकेंट एरिया, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इन्वेजन। इन्वेजन भी 3 सक्सेसिव स्टेप्स में कंप्लीट होती है, जिसका पहला स्टेप है माइग्रेशन या जिसे हम डिस्पर्सल भी कह लेते हैं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं सीड्स का या फिर स्पोर का किसी स्पीशीज के, तो ये किसी दूसरे ऐसे बेयर एरिया में आती है बाय द एजेंट्स लाइक एयर और वाटर, या तो एयर के थ्रू आ सकती है, वाटर के थ्रू आ सकती है, रेन के थ्रू, है ना। तो इस तरह से सबसे पहले माइग्रेशन होता है। फिर माइग्रेशन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि सक्सेसफुल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्पीशीज इन अ न्यू एरिया एज अ रिजल्ट ऑफ एडजस्टमेंट विद द प्रिवेलिंग कंडीशन। जो कंडीशंस वहां पर हैं उनके साथ उसका सही से स्टैब्लिश होना, ठीक है, वहां पर एडजस्ट करना,
उसे हम क्या कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, या फिर हम उसे कहते हैं एक्सेस। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है एग्रीगेशन, यानी कि अब स्टैब्लिश तो हो चुके हैं, अब इसके बाद जो इंडिविजुअल्स हैं स्पीशीज के, ये अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के थ्रू अपना नंबर इंक्रीज करते हैं एंड आर एग्रीगेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया, और एक पर्टिकुलर एरिया में एग्रीगेट होते हैं। तो ये जो प्रोसेस थी ये है इन्वेजन प्रोसेस। इसके बाद नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिशन। अब जो स्पीशीज है, कंपटीशन एंड कोएक्शन, अब जो स्पीशीज है ये एग्रीगेट हो गई है किसी रिस्ट्रिक्टेड स्पेस में। अब होता क्या है, यहाँ पर कंपटीशन होता है फॉर स्पेस एंड न्यूट्रिशन। सेकेंडली जो लाइफ प्रोसेस है किसी एक इंडिविजुअल की, अब वो सराउंडिंग स्पीशीज से भी अफेक्टेड होती है। ठीक है। अब उसे ही हम क्या कहते हैं, कोएक्शन कहते हैं, यानी कंपटीशन तो हो ही रहा है और आसपास में उनके जो दोनों आसपास में जो स्पीशीज रह रही हैं, सराउंडिंग स्पीशीज से भी उनमें कुछ कुछ असर पड़ रहा है, तो उसे हम कहते हैं कोएक्शन। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज रिएक्शन। तो रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी स्पीशीज जो किसी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करती है उसके साथ और कुछ मॉडिफिकेशंस उसमें कॉज करती है। यही जो मैकेनिज्म है मॉडिफिकेशन का एनवायरनमेंट में बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे हम कहते हैं रिएक्शन। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जिस एनवायरनमेंट में रह रही है उसमें भी कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस करती है। जैसे हमने देखा कि बेयर रॉक से, जैसे बेयर रॉक में लाइकेन ग्रो कर रहा है, तो कुछ टाइम बाद वो उसमें क्या करता है, डिसइंटीग्रेशन कॉज करता है और धीरे धीरे सॉइल के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, उसका रिएक्शन। Hence, the existing community may be replaced by the another community. अब देखा ही था आपने, पहले लाइकेन ने ग्रो किया और फिर उसके बाद क्या हुआ, ग्रासेस और एनुअल प्लांट्स का ग्रोथ उसमें देखने के लिए मिला। फिर नेक्स्ट प्रोसेस आती है जिसे हम कहते हैं स्टेबलाइजेशन। अब लास्ट में क्या होता है, एक फाइनल या टर्मिनल कम्युनिटी होती है जो अपने आप को स्टैब्लिश करती है और एनवायरनमेंट के साथ एक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करती है। इसी कम्युनिटी को हम नाम देते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने तीन टर्म्स पढ़े। फर्स्ट इज द पाइनियर कम्युनिटी। पाइनियर कम्युनिटी जो किसी भी बेयर एरिया को या किसी भी एरिया को सबसे पहले टाइम में कॉलोनाइज करती है, सबसे पहली बार कॉलोनाइज करती है, वो हो गई हमारी पाइनियर स्पीशीज। इसके बाद उसकी जो इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं उन्हें हम कहते हैं सीरल कम्युनिटीज या सीयर। ठीक है, तो इसी तरह उनमें क्योंकि चेंजेस आते रहते हैं, जैसे जैसे उनके हिसाब से अगर नहीं है एनवायरनमेंट तो वो अपना आप डिस्टर्ब हो जाती है और दूसरी कम्युनिटी वहां पर आके ग्रो करने लगती है। जैसे अगर हमने प्राइमरी सक्सेशन में देखा था, तो उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले बेयर एरिया है, बेयर रॉक है, उस पर फिर लाइकेन का ग्रोथ हुआ। फिर लाइकेन क्या है, यहाँ पर पाइनियर कम्युनिटी है। लाइकेन के बाद फिर ग्रासेस आए और एनुअल प्लांट्स आए। उनके ग्रोथ के बाद फिर अगेन क्या हुआ, कुछ एनुअल प्लांट्स और पेरिनियल दिखे, श्रब्स दिखे। ठीक है, तो ग्रासेस, श्रब्स और ये सब जो इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं इन्हें हम सीरल कम्युनिटी बोलते हैं। ठीक है, या फिर इंटरमीडिएट कम्युनिटीज। और इसके लास्ट में जैसे हमने फॉरेस्ट कम्युनिटी देखी थी, उसमें हमने शेड टॉलरेंट ट्रीज देखे थे। तो वो क्या है, वो फाइनल या टर्मिनल कम्युनिटी है जिसने अपने आप को स्टैब्लिश किया और एनवायरनमेंट के साथ एक इक्विलिब्रियम को मेंटेन किया, और इसी कम्युनिटी को हम क्या कहते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरह की कम्युनिटीज इसमें समझ में आ गई। अब जैसे ये वाला एग्जाम्पल में देखें कि यहाँ पर शुरुआत ग्रासेस से हुई है, फिर ये धीरे धीरे एनुअल्स और कुछ ग्रासेस दिखा, फिर ये कुछ पेरिनियल और ग्रासेस, फिर उसके बाद पेरिनियल में मान लीजिए ये वाले जो प्लांट्स हैं ये है शेड इनटॉलरेंट प्लांट, उसके बाद फिर शेड टॉलरेंट ट्रीज दिखे। तो इस तरह से ये जो डेवलपमेंट है, इट इज द इकोलॉजिकल सक्सेशन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट ओवर टाइम। एंड दिस प्रोसेस ऑफ सक्सेशन इट इज ग्रेजुअल एंड इट इज इनएविटेबल। ये इसमें याद रखना है कि ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे होती रहती है। जैसे अगर हम यहाँ पर टाइम देखें, ये ईयर्स में दिखाया गया है, 50 साल में जो ग्रासलैंड वाला स्टेज है ये थोड़ा बहुत एनुअल में और या फिर पेरिनियल वाले स्टेज में पहुंचता है, फिर 100 ईयर में ये कहीं जाके फिर पेरिनियल और श्रब वाले स्टेज में पहुंचता है। फिर उसके बाद इस तरह से ये जो टाइम पीरियड है ये इन ईयर्स दिखाया गया है और बताया गया है किस तरह से एक कम्युनिटी का डेवलपमेंट होता है और वो क्या करती है, धीरे धीरे रिप्लेस हो जाती है दूसरी कम्युनिटी से। तो ये जो पहली वाली है इसे हम पाइनियर स्टेज कहते हैं, और ये जो बीच की कम्युनिटीज हैं इन्हें हम सीरल स्टेज कहते हैं या फिर इंटरमीडिएट कम्युनिटीज बोलते हैं, और ये जो लास्ट वाली है इसे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर जैसे कि हमने इसका एग्जाम्पल देखा था कि बेयर रॉक से स्टार्ट हुआ है,
धीरे धीरे लाइकेन का ग्रोथ हुआ, फिर स्मॉल एनुअल प्लांट्स आए, ठीक है, फिर उसके बाद पेरिनियल हर्ब्स एंड ग्रासेस आए, फिर कुछ शेड इंटॉलरेंट ट्रीज आए, फिर शेड टॉलरेंट ट्रीज आए। तो इस तरह से जब सक्सेशन एक बेयर रॉक से स्टार्ट होता है तो उस सक्सेशन को हम कहते हैं ज़िरार्ड सक्सेशन, या फिर किसी लिथिक सबस्ट्रेटा से अगर शुरू होता है तो उसे हम कहते हैं ज़िरार्ड सक्सेशन, ठीक है। इसमें भी ये दिखाया गया है पाइनियर स्टेजेस, इंटरमीडिएट स्टेजेस एंड द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। इसी तरह अगर हम वाटर बॉडी में जब सक्सेशन देखते हैं, जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक पॉइंट से शुरू हो रहा है सक्सेशन और अल्टीमेटली इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ फॉरेस्ट स्टेज। तो हम इस सक्सेशन को क्या नाम देते हैं, हम इसे बोलते हैं हाइड्रार्च सक्सेशन। इसमें हमने देखा कि एक बेयर बॉटम स्टेज है, यानी जिसमें पॉन्ड स्टेज है। पॉन्ड स्टेज में फिर धीरे धीरे सबमर्ज्ड वेजिटेशन स्टेज, यानी पहले तो केवल बॉटम में ग्रो कर रहे थे, फिर सबमर्ज्ड वेजिटेशन स्टेज आया, थोड़ा थोड़ा अभी वो पूरा वाटर के अंदर है जितने भी ट्रीज या वेजिटेशन है। फिर उसके बाद कुछ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये एमर्जेंट और एमर्ज्ड वेजिटेशन स्टेज दिखाने लगा। कुछ प्लांट्स में क्या हुआ कि बाहर एयर में भी एक्सपोज हैं, कुछ वाटर में हैं डूबे हुए तो एयर में भी एक्सपोज हैं। फिर इसके बाद आता है टेम्पररी पॉन्ड स्टेज। इस केस में ये यहाँ पर क्या है, बाहर कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिट दिखाते हुए वेजिटेशन का बाहर भी ग्रोथ दिख रहा है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, अल्टीमेटली क्लाइमेक्स स्टेज फॉरेस्ट स्टेज तक पहुंच जाता है, जब यहाँ पर इसी पॉइंट पर क्या हो जाता है, फॉरेस्ट का डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है। तो इसी तरह से हमने समझा कि सक्सेशन क्या है, ये कितने टाइप का होता है, और इसमें टाइप्स में कैसे हम उसे मतलब डिफरेंशिएट करेंगे कि प्राइमरी सक्सेशन कौन सा है और सेकेंडरी सक्सेशन कौन सा है, और क्या सक्सेशन का सीक्वेंस है या मैकेनिज्म है जिसे हमने डिफरेंट प्रोसेसेस से देखा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज like and share and subscribe our channel for more such videos. Thank you.